हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे, ये लव रीडिंग है और लव रीडिंग में आपके क्या चैलेंजेस और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, आपके माइंड में जो भी पर्सन है जो कि रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जहन में और आप उससे डील कर रहे हैं, इस लव रीडिंग में आपके लव रिलेशनशिप में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या चैलेंजेस हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन या किसी डिसीजन पर पहुँचें। ठीक है, प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इसी तरह सिंगल क्वेश्चन भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। सिंगल क्वेश्चन का आंसर येस और नो में भी नहीं होता, वो एक डिटेल आंसर होता है। जो लोग लेते रहे हैं सिंगल क्वेश्चन, उनको पता है कि वो सेटिस्फाइड ही रहते हैं। चलिए, लव रिलेशनशिप आपकी लव रीडिंग है। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, इस लव रीडिंग में, इस लव रिलेशनशिप में क्या चैलेंजेस और क्या पॉसिबिलिटी। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं। उप्स, हर्मिट भैया, आजकल हर्मिट छाए हुए हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, अरे, एंड द लास्ट कार्ड पेज ऑफ वॉन्ड्स। आजकल बड़ी मिलती जुलती सिमिलर सी रीडिंग आ रही है। द व्हील, मुझे एम्प्रेस लग रहा था, द व्हील। ऑलराइट, वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड लियो। जनाब, आपके रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में, आपकी लव रीडिंग में क्या चैलेंजेस और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बाद में, लेकिन आपके रिलेशनशिप की इस वक्त एनर्जी क्या है, आपकी लव रीडिंग की इस वक्त एनर्जी क्या है। एक तो ये कि आप गुरु बन चुके हैं और गुरु उस चीज़ के बन गए हैं जिसमें सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, अकेले कैसे रहते हैं, खुश कैसे रहते हैं, अपने में लीडर इन मी, अकेले रह के कैसे खुश हुआ जाता है, अपनी ज़रूरियात पूरी करके कैसे अचीवमेंट फील होती है, खुद कमाओ, खुद खाओ, खुद खुश रहो, खुद अपने लिए वो चीज़ें ढूंढो जो कि आप ख्वाहिश करते हैं कि कोई आपके लिए करे, जो कि पार्टनरशिप में इंसान करता है। और आपको ये चीज़ करने में कोई आर महसूस नहीं हो रही, आप बहुत खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अगला सोच में पड़ा हुआ है कि आपका ध्यान नहीं जा रहा, इसलिए आपको ये इग्नोरेंस फील नहीं हो रही। अगर आप इस वक्त अपनी हीलिंग को कंप्लीट करने के बाद इस फेज़ में ना होते ना, तो शायद आप इस वक्त हर्मिट और नाइन ऑफ पेंटिकल्स के मूड में ना होते। आप कभी भी पलट के देखना नहीं चाह रहे हैं कि आप किस तकलीफ़ से आज इस पोजीशन पे हैं। अगर एक रिफ्लेक्ट करने के लिए या किसी को तजुर्बा या स्टोरी नरेट करने के लिए देखा जाए, तो आपके हाथ कुछ भी नहीं आया है सिवाय दुखी दिल के। आप पीछे पलट कर देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसने आपको पे बैक किया ही नहीं, और वो खाली लव रिलेशनशिप में नहीं, वो हर तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी छाप इस रोशनी की तरह छोड़ते चले गए, और ये तमाम मोहब्बतों के रिश्ते जो थे वो टूटते और छुटते चले गए। आप जाते रहे, आप आगे बढ़ते रहे, एक एक करके हर रिश्ते ने, जिसने आपकी वैल्यू नहीं की, उसने आपको आगे जाने दिया। ये सबसे बड़ी चीज़ इब्तिदा वहाँ से हुई जहाँ पर आपने इंसान से प्यार किया, किसी जो एक पर्सन, जो फर्स्ट पर्सन या जो लास्ट पर्सन आपकी लाइफ में रहा। अभी मैं देख सकती हूँ कि आप एक हर्मिट मोड में रहते हुए दुनिया को देखते हैं, दुनिया को समझ रहे हैं, ज़िंदगी को समझ चुके हैं, फ़लसफ़ा दुनिया का समझ चुके हैं, अब ज्ञानी हो चुके हैं। इस वक्त आप उस स्टेज में हैं कि अब आप लोगों को बता सकते हैं कि ये जो आपको इस वक्त मसला लग रहा है, ये मसला नहीं है, ये दरअसल एक ऐसा फेज़ है कि जो कि गुजर जाएगा। इस वक्त आप एक ऐसी पोजीशन में हैं, हर्मिट मोड में। हर्मिट मोड में इंसान अकेला होता है, लेकिन उसके पास तजुर्बा होता है।
और वो तजुर्बा कड़वा होता है, लेकिन उसमें जो सीख होती है उससे वो लोगों को पॉजिटिविटी स्प्रेड करता है। और आपकी ऑलरेडी लास्ट कार्ड आपका व्हील का है, तो दैट मीन्स लक इज़ ऑन योर साइड। विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स यू वांट समथिंग न्यू। आप इस वक्त बिल्कुल तन्हा हैं, अकेले हैं, लेकिन बहुत खुश हैं। ये लव लाइफ की एनर्जी आपकी रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो हो सकता है आप दोनों पर्सन जो कि जिसके साथ आप डील कर रहे हैं उसको आपके मुताल्लिक ये सोच फील हो रही हो, आपको उसके मुताल्लिक ये सोच फील हो रही हो, लेकिन जहाँ तक जिस एंगल से मैं देख सकती हूँ, आप दोनों एक पॉइंट पर हील हो चुके हैं। दोनों अपनी अपनी जगहों पर ज़िंदगी के तजुर्बों की वजह से मोहब्बत को एक साइड पे आप लोगों ने रखा है और आप ज़िंदगी को इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं। तो उसमें हो क्या रहा है, आपका ध्यान नहीं जा रहा कि मेरी लाइफ में एक रिलेशनशिप है और इस रिलेशनशिप में मुझे क्रैंकी होना चाहिए, मुझे पजेसिव होना चाहिए, मुझे ऑब्सेशन शो करना चाहिए, मुझे अथॉरिटी दिखानी चाहिए। क्योंकि आपकी रीडिंग एक हर्मिट मोड से स्टार्ट हो रही है, दैट मीन्स कि आप ऑलरेडी इंटेलिजेंस को अचीव कर चुके हैं। और ये विजडम और ये इंटेलिजेंस का जब ब्लेंड आपके अंदर आ गया है तो आपको अकेले रहने की आदत हो गई है और अकेले रह के अब आप खुद खुश हैं। ये चीज़ दोनों तरफ चल रही है, आपकी तरफ भी और आपके पर्सन की तरफ भी। अब आपको वो बातें याद नहीं आती जिन्होंने तकलीफ़ दी, अब आपको वो दुख याद नहीं आते जिन्होंने आपको हर्ट किया। अब आप इतनी दफ़ा इतने अरसे तक इस तकलीफ़ के फ़ेज़ में अकेले झेले हैं कि अब आपको वो तकलीफ़ एक तजुर्बा लगती है और उस तजुर्बे में आप खुश हैं, क्योंकि आप अपना वो तजुर्बा आप कहीं किसी को समझाने के लिए, सिखाने के लिए, बताने के लिए तैयार हैं विद द हर्मिट मोड। अच्छी बात ये हो रही है जिसकी वजह से आप अपनी लव लाइफ की जो आपकी करंट एनर्जी आ रही है कि आप आजकल कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो लक इज़ ऑन योर साइड। आपके पास कोई आइडिया आता है तो आपको उसको लॉन्च करने के लिए एनर्जी होती है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो आपके पास मोहब्बत के अलावा एक बहुत बड़ी रीज़न है, एक सोर्स ऑफ रे ऑफ होप है जिसकी वजह से आप ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं और आपका ध्यान अपनी लव लाइफ पे कम जा रहा है। ठीक है, अब चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ की बात या पॉसिबिलिटीज़ की बात बाद में करेंगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने अभी रिसेंटली किसी को अडॉप्ट करने की बात की है। अच्छा, अडॉप्ट करने से ज़रूरी नहीं है कि आप जो हैं वो किसी बेबी को ही अडॉप्ट करें। देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपने कोई पेट पाल लिया हो, आपको कोई गिफ्ट कर रहा हो कोई पेट कि अब तुम इसको रहो, क्योंकि जिस तरह से आप अकेले रह रहे हैं आपकी तन्हाई को बांटने के लिए कोई पेट हो और आप उसका बिल्कुल उसी तरह ख्याल रख रहे हैं जैसे कि एक औलाद का ख्याल रखा जाता है, केयरिंग, क्योंकि है आपकी सिफ़ात में, आपकी नेचर में, आपकी क्वालिटीज़ में ये बात है कि आप एक केयरिंग, एक मदरली फिगर्ड पर्सन हैं। और ये चीज़ आपको आपकी लक पर साइड पर है। अगर आप बेज़बानों का ख्याल रखते हैं तो उसकी जो एक स्पिरिचुअल रिवॉर्ड होता है वो अल्लाह ताला आपको यकीनन देगा। तो इस वक्त आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी जो है वो बहुत डिफरेंट लेकिन बहुत पावरफुल आ रही है। आपकी लव लाइफ की जो आपकी एनर्जी निकल कर आई है उसमें दुख कम है, विजडम ज़्यादा है, इंडिपेंडेंस ज़्यादा है और स्पार्क ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है, लेट्स सी मोर। अब देखते हैं आपकी लव लाइफ के चैलेंजेस क्या हैं। ठीक है, आपकी लव लाइफ के चैलेंजेस क्या हैं, आपकी लव लाइफ के चैलेंजेस क्या हैं। शायद एक मोड है कि आपको ये फील हो रहा है कि यार ये वक्त आया, ये हालात आए, ये मुसीबत आई, ये आजमाइश आई, मैं अकेला, मैं अकेला, मैं अकेला। कहीं जहन के किसी कोने में आपको ये रहा कि शायद मेरे पास भी तो एक रिश्ता है, मेरी भी तो मोहब्बत है, मेरे पास भी तो एक लव रिलेशनशिप है, लेकिन हर जगह हर महाज पे मैं अकेला, मैं अकेला, मैं अकेला। तो आपने उस अकेलेपन को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया और तन्हाई में रहते हुए अकेले तनहा आप इतनी जगह फ़ाइट किए कि अब आपको लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट कंपनी आई हैव। नाउ लेट्स सी द चैलेंजेस। आपकी लव लाइफ के चैलेंज क्या है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, सॉरी जनाब लाइट चली गई, लेकिन मैंने कहा रीडिंग कंटिन्यू कर लूँ, ये मेरी पुरानी आदत है कि द शो मस्ट गो ऑन। और जैसे ही मैंने आपकी लव लाइफ का चैलेंज निकाला तो फड़क से यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड आ गया।
तो मैं इसमें इतनी इंग्रॉस हो गई थी कि मैंने कहा मैं जो हूँ वो रीडिंग स्टॉप नहीं करूँगी, जो कि मेरी पुरानी आदत भी है। खैर, आपकी लव लाइफ का सबसे पहला चैलेंज नाइट ऑफ सॉर्ड्स, और देखते हैं टू ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप दोनों शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। दोनों को एक ही वक्त में एक ही बात पर अपने अपने हिसाब से गुस्सा आता है, और हर कोई एक दूसरे पे चढ़ाई कर देता है। तुम्हारी ये गलती थी तो तुम्हारी भी तो ये गलती थी, या तुमने उस वक्त ये किया था तो तुमने भी तो यही किया था। मतलब कोई पीछे हटने को तैयार नहीं होता। दूसरी बात ये कि एक तो विद द टू ऑफ वॉन्ड्स डिस्टेंस है आप दोनों के दरमियान, एक टेलीपैथिक डिस्टेंस भी है, केमिस्ट्री डिस्टेंस भी है, फिजिकल डिस्टेंस तो है ही है। ज़रा सी छोटी सी भी लड़ाई होती है, सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना, आप दोनों के दरमियान ज़रा सी भी छोटी सी लड़ाई होती है तो उसको कोई छोटी लड़ाई नहीं समझता। खुदा ना खास्ता आज खटपट हुई तो डायरेक्ट तलाक पे बात आ गई, अगर आप लोग स्पाउस हैं एक दूसरे के तो। यानी एक्सट्रीम, वो भी एक ही वक्त में दोनों को गुस्सा आता है और फिर दोनों एक्सट्रीम पे फैसला कर लेते हैं कि चलो सब कुछ जला भुला कर सब कुछ ख़त्म कर दो, आज सब कुछ ख़त्म, आज तो या तो तू नहीं या फिर मैं नहीं। तो ये वाली चीज़ आप लोगों की लव लाइफ का चैलेंज है। नाउ लेट्स सी कि लव लाइफ में पॉसिबिलिटी क्या है। 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स। आप दोनों का एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं होता। आपको लगता है, पॉसिबिलिटी ये है कि आप थोड़े से गैप के बाद, थोड़ी सी लड़ाई के बाद घूम फिर कर यहीं आ जाते हैं। काफ़ी लोग आपको समझाते हैं कि इस रिश्ते में कोई पोटेंशियल नहीं है, अपना वक्त बर्बाद मत करो, लेकिन पॉसिबिलिटी आपने अपनी बनाई हुई है कि मैं जैसे लोगों को गलत साबित करके दिखा दूं, मैं लोगों को गलत प्रूफ कर दूं कि वो सोचते हैं ना वही मैंने नहीं करना। आपको एंजाइटी भी बहुत ज़्यादा होती है, आपको स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आप ये सारी तकलीफ़, ये सारा पेन अपने पर्सनल रिलेशनशिप के नाम रख देने के लिए, या इसकी बात की सह रह जाए उसके लिए आप ना इसको पॉसिबल बनाने की हर मुमकिन हद तक कोशिश करते। काफ़ी सुकून आपका बर्बाद हुआ है। अगर मैं इसको पलट देती तो शायद कार्ड्स को देखकर ये चैलेंज और ये पॉसिबिलिटी लगता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो गुस्से में आप लोगों के मुंह से एक दूसरे के लिए बातें निकलती हैं ना, वही बातें अगर कोई आम आदमी सुने तो शायद लोग कभी ज़िंदगी में एक दूसरे को ना देखें। आप लोगों का केस ये है कि आप लोगों ने एक दूसरे को परेशानी के दिनों में संभाला है, तो एक दूसरे से किया गया एहसान जो है ना वो आड़े आ जाता है। आपके परेशानी के वक्त में आपके पर्सन ने आपको संभाला, आपने उनको संभाला, जिसकी वजह से इस रिश्ते में पॉसिबिलिटी ये नज़र आती है कि कुछ भी हो जाए, खोटा सिक्का या टूटा हुआ खोटा समझकर एक दूसरे को छोड़ना नहीं है, चाहे कितनी परेशानियां क्यों। और इस वक्त आपके रिलेशनशिप का एक बड़ा टफ फेस चल रहा है विद द 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। काफ़ी परेशानी के हालात में आप लोग गुजर रहे हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से किसी को मेंटल सिकनेस हो रही है, किसी को ब्लड प्रेशर का इशू हो रहा है, किसी को स्लीप डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, कोई रात को सोता नहीं है, मतलब अजीब ही सी कैफियत है। लेकिन आपको ये लग रहा है कि जब अच्छा वक्त साथ देखा है तो बुरा वक्त भी साथ देखेंगे। ये एक बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी आपके इस रिश्ते में नज़र आ रही है। एक दूसरे को गालियाँ भी देते होंगे, एक दूसरे को बातें भी सुनाते होंगे, बुरा भला भी बोलते होंगे, बद्दुआएं तक देते होंगे, लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। और काफ़ी हद तक ये होता है कि जिन छोटी छोटी सी बातों पे गुस्सा आता है, एक दूसरे को गालियों गलौज करके बातें सुना के हल्का कर लेते हैं। तो चैलेंज ये है कि एक तो गुस्सा एक टाइम पर आता है, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों ही एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। और बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप लोग बहुत सारे मामलात में लोगों को अपोज कर जाते हैं। जो म्यूचुअल रीडिंग आप लोगों की आ रही है, आपके लव लाइफ की चैलेंजेस और पॉसिबिलिटीज़ की, आप लोग जब दोनों एज अ टीम काम करते हैं तो दुनिया को अपोज कर देते हैं कि हम तुम्हारी बात नहीं मान रहे, हम तो अपनी दुनिया में मगन हैं। और जब एक दूसरे के साथ होते हैं तो एक दूसरे को अपोज कर रहे होते हैं। तो ये एक आप लोग का बहुत बड़ी बात है। विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, हमेशा आप लोगों के पास एक दूसरे को कुछ ना कुछ देने के लिए ज़रूर होता है, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ के चैलेंजेस और पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो इतने यूनिक हैं कि आप दोनों का एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक का पलड़ा भारी बहुत है, जैसे आपको पता है कि आप भी कहीं किसी जहन के कोने में
आपको भी ये बात मालूम है कि आपके मिजाज जैसे बंदे को संभालना मुश्किल है, और शायद ये पर्सन इस मामले में कामयाब है। अगर आपको अकेला रहना है तो ये आप बंदा आपको जकड़ के पकड़ के नहीं बैठ सकता। अगर आपने अकेले ज़िंदगी गुजारनी विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स और आप उसमें खुश हैं, तो ये पर्सन भी एट द सेम टाइम ऐसा ही फील कर रहा है, क्योंकि या तो ये सोलमेट है या फिर ये आपका ट्विन फ्लेम है, क्योंकि उन्हीं में इतने कुत्ता खा लड़ाइयाँ होती हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव इन योर लाइफ, इन योर लव लाइफ, सॉरी बार बार लाइफ आ रहा है। व्हाट एल्स डू वी हैव, और क्या है जनाब आपकी लव लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ और चैलेंज। एक कार्ड में पॉसिबिलिटीज़ का निकालूंगी। सबसे पहले चैलेंज बताइए मेरे व्यूअर की लव लाइफ का चैलेंज। स्पिरिचुअल मेच्योरिटी, आप शायद बहुत ही ज़्यादा मेच्योर हैं स्पिरिचुअली, आप एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा देखते हैं। जिस नज़र से आप ज़िंदगी को देखते हैं, रिश्तों को देखते हैं, वो नज़र आपके पर्सन की नहीं है। आपके पर्सन आपके साथ चलते तो हैं, लेकिन किसी ने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछा था कि इस पहाड़ के ऊपर आँख क्यों है। दिस इज़ द पीक ऑफ द स्पिरिचुअल मेच्योरिटी। पता नहीं ये कार्ड पे नज़र आ रहा है या नहीं। यस, समथिंग, आप एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड में रहते हुए बहुत एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को नज़र आती हैं आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बोले कि फ़रिश्ते नज़र नहीं आते, तो आपकी अक़ीदे का यकीन इतना पुख्ता है कि आप कह सकते हैं कि नहीं फ़रिश्ते नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ इस पाथवे पर चल रहा है, और जो चैलेंज है वो सबसे बड़ा ये कि आप इस तरह के हैं, आपके पर्सन वैसा नहीं है। आप शायद स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करते हैं और आपका पर्सन प्रैक्टिकलिटी पे बिलीव करता है। उनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं जो कि गलत नहीं हो सकते, हर किसी का अपना परसेप्शन है। पॉसिबिलिटी क्या है आपके रिलेशनशिप की? शिवैलरी, ऑलराइट। बहुत ये कि आपके पर्सन आपको, जैसे मैंने कहा ना, संभाल लेते हैं। आपको आसानी से हर कोई नहीं संभाल सकता, ये पर्सन संभाल लेता है। तो यही वाली बात है, इनको फ्लर्ट बहुत अच्छा करना आता है, राइट टाइम पे आपका मूड बदलना आता है, चीज़ें फ़ौरन इजीली ये ठीक कर सकते हैं, डिलिबरेटली आपको प्लीज़ करते होंगे, फ्लैटर करते होंगे। तो उस पॉसिबिलिटी के बेसिस पे आपको लगता है कि भाई मेरे मूड स्विंग्स के हिसाब से, मेरे मिजाज के हिसाब से, मेरे आइसोलेटेड टेम्परामेंट के हिसाब से ये पर्सन ऐसा। तो पॉसिबिलिटी ये है कि दिस पर्सन नोज़ द टाइमिंग, इसको टाइमिंग्स का पता है, किस टाइम पे आप किस तरह के, किस टाइम पे आप किस तरह का हैं। ठीक है। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, मैंने जैसे पहले कहा था कि परेशानी वाले फेज़ में आप दोनों ने एक दूसरे को संभाला है। आपके पर्सन की लाइफ काफ़ी बिखरी बिखरी सी नज़र आ रही है, बट बीइंग अ हर्मिट मोड पर्सन, आप एक वाइज, एक इंटेलिजेंट पर्सन हैं और आपको लोगों को संभालना आता है। उस पॉइंट को, उस बात को आपके पर्सन काफ़ी रिगार्ड करते हैं और उनको लगता है कि हाँ, शी और ही इज़ द राइट पर्सन जिसने मुझे संभाला हुआ है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी नाइस, वेरी पॉजिटिव, आई मस्ट से। अब लास्ट मैसेजेस आपके देखते हैं, क्योंकि डार्कनेस बढ़ रही है। शाम में शुरू की है मैंने ये, लेकिन बट अंधेरा छा रहा है, तो आपको कार्ड्स अच्छे नज़र आएँ, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ लेट्स सी लास्ट कार्ड्स। प्लीज़ लेट मी नो कि क्या चैलेंजेस हैं मेरे व्यूअर की लव लाइफ। डीपली लुक डीपली विद इन टू डिस्कवर योर सोल पर्पस इन योर रिलेशनशिप। देखिए ये रिश्ता जो है ना, ये जो चैलेंज है आपका आया है, ये रिश्ता, ये रिलेशनशिप आपको ऑलरेडी बहुत कुछ सिखा चुका है, बट आपने मज़ीद इसमें से बहुत कुछ टटोलना है। क्योंकि जो शायद आप अपना लेसन सीख चुके हैं, या अभी एक दो लेसन्स बहुत स्ट्रॉन्ग बाकी हैं। इन लेसन्स को एक्सप्लोर करने में चैलेंज बहुत बड़ा होगा। यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि एक्सप्लोरेशन फेज़ ही सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन जब आपको इसका एक्सप्लोरेशन फेज़ कंप्लीट होगा तो ये चैलेंज आपको पॉसिबिलिटी लगेगा। क्यों? क्योंकि वो आपको आपकी ज़िंदगी का सोल पर्पस दे देगा। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी। कार्ड्स बड़े उल्टे आ रहे हैं, लेकिन बहुत डीप मीनिंग के साथ आ रहे हैं। साइंस, वॉच आउट फॉर साइंस लीडिंग यू टू ट्रू लव। देखिए ये बात तो फॉर श्योर है कि आप दोनों एज पर्सन, एज लवर्स एक दूसरे के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसे कहना चाहिए, कंपेटिटर्स हैं।
दोनों एज एन इंडिविजुअल बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो अगर आप यूनियन में नहीं हैं तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि उन साइंस को देखें जो इंडिकेट कर रहे हैं कि आप यूनियन में आने वाले हैं। और अगर आप यूनियन में ही हैं तो जो चैलेंज है ना आपका, वो आपको साइंस के थ्रू पता चल जाएगा जब आप अपने रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करेंगे। ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ये रिलेशनशिप आपको एक अलग लेवल पे ले जाए, शायद ले जा भी चुका है या आप टूवर्ड्स उसके हो चुके हैं। द ओनली थिंग विच यू नीड टू डू म्यूचुअली इज़ ट्रस्ट, या तो अपने आप पर या अपने इस रिश्ते पर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ का ताल्लुक ये लव रिलेशनशिप है। इसीलिए ये लव रीडिंग और इस लव रिलेशनशिप के चैलेंजेस और पॉसिबिलिटीज़ की मैंने बात की कि आप अपने रिश्ते को लेकर अपनी ज़िंदगी को नेगेटिव फ्रेम में फिट ना करें। अगर चीज़ें चैलेंजिंग हैं तो उनको पॉसिबिलिटीज़ में बदलें कि उनमें ठीक क्या हो सकता है। या तो रिश्ता ठीक हो जाएगा या बंदा ठीक हो जाएगा, वरना आप तो ठीक हैं ही। सो बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग, आपकी लव लाइफ को लेकर क्या चैलेंजेस और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। कोई भी बात आपको अनक्लियर हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड देन आई विल गिव यू द रिस्पॉन्स एंड रिप्लाई। टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।